Assalamu alaikum. My name is Arslan Iftikhar, your course instructor for the Information System Audit. तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम जो ऑडिट होता है वो बेसिकली क्या होता है। ऑडिट जो है हमारी लाइफ के अंदर कितना अहम है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जब काम कर रहे होते हैं तो इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो हमारा ये कोर्स है ये भी हमें यही इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है कि किस तरीके से अपने आपने सिस्टम को मेंटेन रखना है, उसको ऑडिट करना है। चाहे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है उसका भी ऑडिट करते हैं। अगर इसकी हम मिसाल लें, एक जनरल सा मिसाल लेते हैं कि एक कंपनी के अंदर आप ऑनर हैं, एक कंपनी को रन कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने परचेस भी आप ही करते हैं, उसका प्रॉफिट जो है वो भी जाहिर है आपको मिलता है, आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हैं और एक माशाल्लाह आपका एक अच्छा खासा जो है एक बिज़नेस जो है वो रन हो रहा है। और डे बाय डेज़ वो जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपकी नई डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस भी बन गई हैं और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। लेकिन सडनली क्या होता है कि आपको चेक करना पड़ जाता है यार कि मैं क्या जो काम कर रहा हूँ, जो हम बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो उसको ज़रा ऑडिट तो करके देखें कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने जो पिछले मंथ में जो हमने प्रोग्रेस की थी, जो रेवेन्यू जनरेट किया था, क्या वो इस टाइम भी, इस वक्त भी वो उससे ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में उससे ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ, कोई हमें लॉस तो नहीं हुआ, कोई नुकसान तो नहीं उठा रहे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इसके अंदर देखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने चलना है सिस्टम के अंदर। जी, तो बात हो रही थी ऑडिट की। ऑडिट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। इवन कि इंसान को ये एक नेचुरली तौर पर एक फेल है कि इंसान को भी अपना खुद का ऑडिट भी करते रहना चाहिए कि यार क्या मैंने ये काम ठीक किया है कि नहीं किया, जो दिन मेरा गुजरा है क्या इसमें मैंने कितनी गलतियां की। और ये तो ऊपर वाले की तरफ से भी हमें हुक्म है कि यार हमें अपने आप को भी वेरीफाई करते रहना चाहिए, अपने आप को मिला करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए क्या ये हम काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑडिट करने का तरीका होता है ये बेसिकली बड़ा सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेशंस के तौर के ऊपर एक एक चीज़ को, पॉइंट को, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इंडिपेंडेंट होकर हमने सोचना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी के अंदर कोई आपका ऑडिट करना चाहते हैं और आप ऑडिट ऐसे बंदे से करवाते हैं जिससे खुद गलती हो गई है, ठीक है, तो वो क्या वो ऑडिट सही कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि अपनी गलतियों को वो छुपाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी के अंदर एक बंदा है जिसको आपने परचेज मैनेजर रखा हुआ है, ठीक है, वो परचेजिंग कर रहा है और परचेजिंग करते हुए वो बिल जो है वो बना रहा है, जो भी वो आपको कुछ और शो करा रहा है और उसके बावजूद वहाँ से कुछ और उसको पेमेंट मिल रही है। अक्सर ये रियल लाइफ के अंदर सिनेरियोस चलते हैं। तो आप उसका जब ऑडिट करेंगे और उसी से करवाएंगे कि यार ये देखो कहाँ पर गलती आई है, तो वो आपको कभी भी जाहिर है अपनी चोरी नहीं बताएगा। तो ऑडिट करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक वे के अंदर जाना है, डॉक्यूमेंटेशंस करनी है। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये होता है, बेसिकली ऑडिट जो है हमारे तीन तरह से, तीन कैटेगरीज जो हैं, टाइप्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो हो सकता है फर्स्ट पार्टी ऑडिट बोलते हैं, सेकंड पार्टी ऑडिट बोलते हैं और थर्ड पार्टी ऑडिट बोलते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट पार्टी ऑडिट है हमारे पास वो यही हमें बताता है कि हम एक कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं तो कंपनी के ही बंदे अपनी ही ऑडिट करें अगर, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑडिट, ठीक है। अब वो आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके साथ आपके दूसरा पार्टनर जो है वो ऑडिट कर सकता है, या कोई सीनियर मैनेजर जो है वो ऑडिट कर सकता है। इसको हम इंटरनल ऑडिट भी कहते हैं। दूसरे बात है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ द सेकंड पार्टी ऑडिट। उस सेकंड पार्टी ऑडिट जो होता है बेसिकली वो हमारा कस्टमर जो होता है वो कंज्यूमर के पास जाता है और उसको ऑडिट करता है क्या यार ये चीज़ सही है या नहीं है। तो इससे हमारा जो बिजनेस रिलेशनशिप है कस्टमर का और कंज्यूमर का वो भी मेंटेन रहता है। और जो थर्ड जो वे है थर्ड पार्टी ऑडिट, वो बेसिकली बड़ा अहम है। उसमें क्या होता है कि ऑडिट के लिए अलग से कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनती हैं। पाकिस्तान में ऑल्दो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है, पाकिस्तान के अंदर भी ये सिस्टम शुरू हो गया है ऑडिट करवाने वाला बाहर की कंपनीज़ के साथ। अदरवाइज़ अगर आप बाहर के मुल्कों को देखें, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं,
उन लोगों के पास वहाँ पर यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज काम कर रही हैं जो स्पेशल ऑडिट करती हैं। आप वो आते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, ना वो किसी को जानते हैं आपकी कंपनी में, ना ही वो कोई और उनका कंसर्न होता है, बस वो आते हैं आपको अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करते हैं, बट वेरी 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 इन अ गुड वे वो जो है आपकी कंपनी का ऑडिट कर देते हैं। उसके अंदर जो भी कमी पेशियाँ हो वो आपको बता देते हैं, कहाँ पर आपके नुकसान हुआ, क्या चीज़ हुआ। तो अब हम ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, बेसिकली थोड़ा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कोर्स आता है, लेकिन हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने सिस्टम में, अपने आईटी सॉफ्टवेयर बेस्ड के सिस्टम में भी। तो हम लोगों ने जो ऑडिट करना है बेसिकली वो हम लोगों ने करना है अपने ही बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स का। हमने ऑडिट करना है अपने बनाए हुए सिस्टम्स का, नेटवर्क का, कि क्या वो जो इनपुट उन्होंने हमने दी है क्या वही आउटपुट आ रही है जो कि रिक्वायरमेंट है कस्टमर की और जो कि रिक्वायरमेंट है हमारे सिस्टम की। तो क्या वो चीज़ सही निकल रही है, क्या उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है, क्या वो ठीक टाइम के ऊपर हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑडिट पे देखनी है। अगर हम डेफिनेशन देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सिस्टमेटिक वे, इंडिपेंडेंट एंड द डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। वो जितने भी एविडेंस हमने इकट्ठे करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंटेड वे में, सिस्टमेटिक वे में, इंडिपेंडेंट वे में। सबसे बड़ी बात इंडिपेंडेंट वे में करने, मतलब कि हमारा किसी के साथ जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमने ये नहीं देखना कि यार मेरा ही दोस्त है और मैं उसको ऑडिट कर रहा हूँ और उसमें उसकी गलतियाँ निकल आएंगी, तो फिर तो ऑडिट आपका सही नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह एवल्यूएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। और इसी तरीके से हमारा जो ऑडिट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा। और इसके बाद ये टाइप्स ऑफ ऑडिट है वो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार और गो थ्रू कर लेंगे जब आपको स्लाइड्स भी शेयर करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तो आपको ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही बता रहे हैं कि हम इसको फर्स्ट पार्टी को इंटरनल ऑडिट भी कह सकते हैं, ठीक है। और हमारे ही कंपनी का ही बंदा, कोई आपका सीनियर जो है वो आपका ये ऑडिट कर सकता है, ठीक है। और सेकंड पार्टी जो है ऑडिट वो हमारा कर रहा है कस्टमर, जो कंज्यूमर के साथ है वो रिक्वायरमेंट चेक करता है, उसका बिजनेस के साथ बिजनेस रिलेशनशिप भी मेंटेन रहता है। और जो थर्ड वन है वही जो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज वगैरह जो है वो ऑडिट करती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ द आईएएस ऑडिट। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जब भी हम ऑडिट कर रहे होते हैं, ऑडिट करने के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि यार ये क्या क्या काम कर रहा है, ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, रिस्क एनालिसिस जो होते हैं उनको आगे बताता है फ्यूचर में, और उसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, कंट्रोल सेल्फ, हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो क्या कंट्रोल सेल्फ है या नहीं है, वो भी सारी चीज़ें हमारे इसमें बता रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ऑडिटिंग, अब कुछ रूल्स हैं कि भाई ऑडिटिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया किस वे के अंदर होनी चाहिए। ऑडिटर्स का जो हम ऑडिटर, जैसे अगर हम बात करें थर्ड पार्टी वाली जो थर्ड टाइप है हमारी, तो उसके अंदर जो हम ऑडिट की टीम मंगवाते हैं, बुलवाते हैं ऑडिट करने के लिए, तो यार दे शुड बी वेरी गुड, उनका पास नॉलेज होना चाहिए, नए से नए जो जदीद टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं ऑडिट करने के लिए वो यूज़ करने चाहिए। इन फ्यूचर हम सारी ये चीज़ें आगे देखेंगे कि कौन से टूल्स हम ऑडिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन से टेबल्स बना सकते हैं, कौन सी हम एवोल्यूशन टेक्निक्स कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। और जितना हो सकेगा हमारे रेलिवेंट टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड उसको अंदर भी हम इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई ना कोई इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ द सेशंस हम सॉफ्टवेयर टूल भी ऑडिट के लिए सॉफ्टवेयर कोई टूल जो है वो भी डिज़ाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।